फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है जापान से। तो जापान की गेम डेवलपमेंट और पब्लिशिंग जो कंपनी है कोनामी, उन्होंने अपना मेटावर्स या ये कहें कि वेब 3 फोकस्ड जो अपना मेटावर्स और एनएफटी का जो एक अलग से जो सेगमेंट होता है उसको लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने 13 नए रिसोर्सेज जो हैं जो हायर करने के लिए यहाँ पर उनकी जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो भी निकाली हैं। तो उनका कहना है कि वो अब मेटावर्स और एनएफटीज का जो एरिया है उसमें अपने आप को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जो गेम्स हैं उनमें एनएफटी और मेटावर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो वो इस नई डोमेन में जाना चाह रहे हैं और उसी के साथ साथ वो नए लोगों को भी हायर करना चाहते हैं जो इस टेक्नोलॉजी में उनके एडवांसमेंट में हेल्प कर सके। अगली न्यूज़ यहाँ पर मास्टर कार्ड की तरफ से। तो मास्टर कार्ड ने यहाँ पर स्ट्रेटजीज यहाँ पर शेयर करी हैं कि वो कैसे क्रिप्टो को नॉर्मल जो पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं, जो रेगुलर पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं फिएट की, उनमें यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक अपने जो स्टेप्स हैं वो बताए हैं। पहला तो वही है कि क्रिप्टो कार्ड जो हैं वो लॉन्च किए जाएं, वो यूज़ किए जाएं, जो कि क्रिप्टो से यहाँ पर फिएट में कन्वर्ट करके पेमेंट्स कर पाएं। दूसरा यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो सर्विसेज भी देना चाहते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, जैसे कि कंपनीज जो हैं उनको साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज देना चाहते हैं, एडवाइजरी की सर्विस देना चाहते हैं, बैंकिंग सर्विसेज देना चाहते हैं मास्टर कार्ड के थ्रू, सो दैट कि जितने भी कंपनीज हैं वो अपने क्रिप्टो को परचेज करने के बाद उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें और एक तो अपने आप को सेफ गार्ड रखें, और दूसरा यहाँ पर अपनी जो एक तरीके से उनको कैसे बढ़ाना है अपनी क्रिप्टो की, जितनी भी उनके पास यहाँ पर क्रिप्टो पड़ी हैं उनको कैसे एक तरीके से इन्वेस्ट करके कैसे उनको बढ़ाना है, वो सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करवाएं। और उसके साथ थर्ड यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं क्रिप्टो की, उनके साथ पार्टनरशिप करें, सो दैट कि जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं क्रिप्टो फिएट वाली, उनमें यहाँ पर थोड़ी सी ईज ला सकें लोगों के लिए। और यहाँ पर लास्ट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं मेटावर्स और एनएफटीज के साथ, जो एनएफटीज की कंपनीज हैं उनके साथ भी। और कॉइनबेस के जो यूजर्स हैं वो ऑलरेडी मास्टर कार्ड के थ्रू एनएफटी को बाय कर सकते हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पर बोला है कि 8 और यहाँ पर एनएफटी मार्केट प्लेसेस जो हैं उनके साथ भी उनकी टाई अप की जो बात है वो चल रही है। तो धीरे धीरे मास्टर कार्ड जो है वो क्रिप्टो में एक तरीके से क्रिप्टो और नॉर्मल जो अपना जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, इन दोनों को मिलाकर आगे चलने की बात जो है वो कर रहा है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिनू पॉल जो हैं वो हेड ऑफ डिजिटल एसेट्स बन गए हैं यूके के एफसीए के। तो यूके के जो एफसीए है, फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी, सॉरी यूके की जो है फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उन्होंने यहाँ पर बीनू पॉल को हायर किया है। लेकिन इससे पहले बीनू पॉल जो थे वो न्यूजीलैंड की फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी, जो कि न्यूजीलैंड की अथॉरिटी थी, उसमें काम कर रहे थे। और ऑफिशियली यहाँ पर उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे बताया है कि उन्होंने वहां से ऑफिशियली अब रिजाइन दे दिया है और वो जल्दी ही यहाँ पर एफसीए, जो यूके का एफसीए है, उसको यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यूके के अंदर कैसे जो चेंजेस हैं वो फाइनेंशियल रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो क्रिप्टो के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो डिजिटल एसेट्स को भी यहाँ पर टारगेट जो है वो करने वाले हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो यूएस की जो मल्टीनेशनल टॉय प्रोड्यूसर कंपनी थी मेटल, तो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है अपना एनएफटी ब्रांड। तो अब वो अपने एनएफटी ब्रांड को यहाँ पर जो उन्होंने कोलैबोरेशन की है, इसके लिए उन्होंने क्रिप्टॉस के साथ यहाँ पर उन्होंने कोलैबोरेशन की है और उसके साथ मिलकर अपना एनएफटी ब्रांड कलेक्शन जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि अर्ली नवंबर में यहाँ पर ये जो उनका पहला जो कलेक्शन लॉन्च है वो होगा, जिसमें कि यहाँ पर वो जो उनके कार्टून करेक्टर्स हैं, जैसे कि इवल लिन है, बैटल कैट है, क्रिंजर है, ट्राइक्लॉप्स है, प्रिंस एडम है और ही मैन, तो ये सारी की सारी जो उनकी रेयर सीरीज हैं उनकी कलेक्शन यहाँ पर लॉन्च करी जाएगी अर्ली नवंबर के अंदर। अगला यहाँ पर जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, यूएस का काफी बड़ा डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है एनवाईडीआईजी, तो उन्होंने यहाँ पर अपना 1/3 जो स्टाफ है, करीब 110 बंदे जो हैं उनको निकाल दिया है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये स्टाफ जो था वो निकालना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी अभी जो अपनी जो एक तरीके से जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको कम करने में लग चुके हैं, सो दैट कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकें
और यहाँ पर ये जो करेक्शन पीरियड इतना लंबा चल रहा है उसमें वो सरवाइव कर पाए। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने शेयर करे हैं अपने व्यूज, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि कार्डानो जो है वो क्रैश हो सकता है, 50% के करीब यहाँ पर कार्डानो में क्रैश देखने को मिल सकता है, अगर कार्डानो जो है वो अपना जो वैल्यू है उसको होल्ड करके नहीं रखता है। तो अभी अगर देखा जाए तो वो वैल्यू जो है वो 0.30 के आसपास जो है वो वैल्यू जो है वो एट प्रेजेंट चल रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर 0.37 के पास चल रही है, सॉरी, तो 0.37 के पास से अगर ये जो वैल्यू है ये नीचे की तरफ जाती है और इसको सस्टेन नहीं कर पाती है, 0.36, 35 या 34 की तरफ जाती है, तो आपको ये वैल्यू ज्यादा नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर इससे बचना है तो कार्डानो को 0.38 और 0.40 की जो रेंज है उस पर आना बहुत जरूरी है। अगर आपको डे एंड तक यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिखती है तो आप समझ जाएं कार्डानो यहाँ पर गिरने वाला है और 0.33 की जो रेंज है वहां तक जाने वाला है, हो सकता है उससे नीचे भी चला जाए। वहीं उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने जो एडा के साथ साथ सोल और जो फैंटम है उन दोनों की भी प्रोडिक्शन करी है। तो सोल का जो प्राइस है वो अभी एट प्रेजेंट 29-30 के बीच में चल रहा है। तो वहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 29 वाला जो फिगर है अगर वहां तक पहुंच जाता है, 29.0 तक अगर सोल की वैल्यू पहुंच जाती है, तो वो नीचे अपने लोएस्ट की तरफ जो है वो जा सकती है, जो उसका प्रीवियस लो था 25 से 26 के बीच में। तो वहां तक यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो सोल की गिर सकती है। और वहीं अगर फैंटम की बात करी जाए तो फैंटम जो है वो भी अभी काफी नीचे चल रहा है और अपना जो नए लोज हैं उसके उनको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 0.2062 की ये जो वैल्यू है उसको वो ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है। अगर इससे नीचे चला जाता है तो यहाँ पर आपको प्राइस जो है वो 0.10 तक भी देखने को मिल सकते हैं फैंटम के लोज की। तो काफी सतर्क है यहाँ पे, और आपको यहाँ पर अपनी एनालिसिस भी करनी है और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इन तीनों कॉइन्स में करनी है। तो अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, तो आप वो भी रख सकते हैं, या आपको एनालिसिस में अपना जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है वो अगर आपको करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।